जंगल में बाढ़ के कारण सभी पक्षी परेशान थे। आंधी तूफान होने के कारण सभी पक्षियों का घर उजड़ गया था। इतना बारिश हुआ, अत्यधिक बारिश होने के कारण पक्षियों का घर में बाढ़ आ गया। पानी आ गया जाने के कारण पक्षियों में मतहोशी छाने लगा। सबों ने विचार बनाया कि अब ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। जब तक ऊंचे स्थान पर नहीं जाएंगे तो घर को पानी बहा ले गया। क्या पता कब तक में पेड़ को भी उखाड़ कर लेके चला जाए ना। इन सभी चिड़ियों में से एक चिड़िया बहुत चालाक था, जो कि रानो चिड़िया था। उन्होंने कहा कि बैठने से कुछ नहीं होगा, झट से कहीं ना कहीं सूखा स्थान ढूंढना पड़ेगा। तब सबों को याद आया कि लालू चिड़िया भी रहता है इसी जंगल में, पर उसका घर तो बहुत ऊंचा है, वहाँ जाना चाहिए। सबों ने सोचा अच्छा उसी घर पे चलते हैं। सभी चिड़िया उड़ते उड़ते पार करके ऊंचे स्थान पर पहाड़ के ऊपर बना था लालू चिड़िया का घर। सबने लालू चिड़िया के घर जा पहुँचा। वहाँ देखा कि लालू चिड़िया घर में बैठा हुआ है और बाहर से दरवाजा लगा हुआ है। तो सबने विचारा और लाडो चिड़िया का घर ठकठकाने लगा कि लाडो बहन घर खोलो, हम आपके पुराने पड़ोसन है, कुछ दिन के लिए आए हैं, कृपया घर खोलो ना। पर लाडो चिड़िया ने घर नहीं खोला। तभी सभी चिड़िया ने उदास होकर वहाँ से उड़ दिया। तब उसका ध्यान आया कि कौवा भैया भी रहता है ऊंचा ही स्थान पे, उसके घर ही चला जाऊं तो अच्छा रहेगा। सबने उदास मन लेकर के कौवा भैया के घर की ओर चल दिया। जैसे ही कौवा भैया के घर पहुंचा कि देखते ही वो अपना घर को बंद कर लिया। सबों ने समझ लिया कि यहाँ भी कोई फायदा नहीं है निराशा को छोड़ करके। तब रानो चिड़िया उदास होकर के सोचा कि अब इन लोगों के पास जाने से अच्छा एक अपना घर ही बनाया जाए ऊंचे स्थान पर। सभी चिड़िया ने बैठ कर के एक विचार बनाया कि ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए और खुद का ही घर बनाना चाहिए। उड़ते उड़ते उन्हें एक दुकान दिखाई दिया, जो कि मनुष्य का दुकान था और वहाँ गांव घर था। सभी चिड़िया ने मन में सोचा कि अब कुछ ना करो तो करो क्या, इनमें से लो क्या। उन्हीं में से रानो चिड़िया ने एक पैकेट उठाया और लेके उड़ दिया। उड़ते उड़ते उसे जंगल पर ऊंचा स्थान पर पहाड़ों के बीच में ले गया और खोलने लगा। खोलते खोलते उन्होंने देखा कि छोटा छोटा काठी है। उन्हीं में से एक बूढ़ी चिड़िया ने बताया ये तो माचिस है, माचिस का क्या करोगे, आग लगाना है किसी को क्या। तब रानो चिड़िया ने बोला अच्छा इसी से कुछ ना कुछ तो करूँ, घर तो बनाएंगे जरूर, पर घर बनाएंगे कैसे, घर तो बनाना किसी को आता ही नहीं था। तब उन्हीं में से एक चिड़िया ने बताया कि रागनी नाम से एक चिड़िया है जिसे कि घर बनाना आता है, पर वो तो साथ में है ही नहीं, उसे लाना पड़ेगा। वो पास के ही जंगल में वही बाढ़ में रह गया है। अरे रानू बहन, वो रागनी बहन को घर बनाना आता था, पर वो तो अपने साथ जंगल में ही छूट गया। उसके घर में तो पानी आ गया होगा, वो तो डूब कर मर गया होगा अभी तक में। रागनी चिड़िया को ढूंढने के लिए रानू बहन चल दिया। चलते चलते देखा कि रागनी का घर पानी में बह रहा था। वो अकेले वृक्ष के छांव पर ऊपर में जाकर के बैठा है, उसे बचाने का सहारा ढूंढ रहा है। उसका घर सब बह गया है। सभी चिड़िया ने उसे ला करके अपने ग्रुप में शामिल किया और उसको ले करके पहाड़ों के बीच में आ गया। रागनी चिड़िया ने बैठा और सब पिल्ली को निकालने लगा और एक एक को जोड़ जोड़ कर एक अच्छा सा घर बनाने की कोशिश किया। बनाते बनाते एक बहुत सुंदर सा घर बन गया। पर समुद्र के नीचे, पहाड़ के नीचे पानी तूफान मार रहा था। लगातार बारिश होने के कारण पानी का जमाव हो गया था। हवा बहुत तेज होने के कारण वृक्ष से पत्ते झड़कर पानी में
जमा होने के कारण सर गल गया, पानी बहुत दूषित हो गया। पानी बहुत दूषित हो गया, पानी पीने योग्य ना रहा, जिसके कारण सबको पहाड़ के पीछे से पानी लाना पड़ता था। जंगल में लाडो चिड़िया और रानो चिड़िया का घर पास में होने के कारण दोनों में ज्यादा मेल मिलाप था, दोस्ती था। जब भी लाडो चिड़िया खाना चुनने जाता था तो रानो चिड़िया को साथ लेकर जाता था, पानी लेने जाता था तो दोनों साथ में ही जाता था। रानो बहन, अब क्या करूं, यहाँ के पानी तो गंदे हैं, जिसके पीने से बीमारी हो जाएगी। इससे पानी से अच्छा तो आज से दोनों बहन पानी लेने पहाड़ के पीछे ही जाया करेंगे। पर लाडो बहन पानी कैसे लाएंगे? लाने के लिए तो कुछ बर्तन चाहिए ना। दोनों चिड़िया जंगल में पानी रखने वाला बर्तन ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते उन्हें एक घर मिला जिसमें बहुत सारे बर्तन थे, पर बर्तन उठा करके ले जाऊं कैसे? यहाँ तो बर्तन वाला बैठा हुआ है। तब लाडो चिड़िया का बहन रानो बहन थोड़ा इंतजार कर लेते हैं। इंतजार का फल बहुत मीठा होता है। अगर मटके वाले की इधर उधर जाएगा, खाली बचेगा, तब इसका मटका यहाँ से चुरा करके लेके चले जाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद मटका वाला अपने घर छोड़ करके नदी में स्नान करने चल दिया। इतने में रानो बहन और लाडो चिड़िया दोनों मिल करके एक एक घड़ा उठाया और लेके चल दिया। इधर लाडो चिड़िया के बच्चे अधिक प्यास होने के कारण अब पानी वो पीने जाए तो जाए किधर। बहुत देर देखने के बाद लाडो की बच्चे ने गंदे पानी ही पी लिया, जिसके कारण थोड़ी देर में बीमार पड़ गया। लाडो चिड़िया जैसे ही अपने घर पहुंचा तो देखा उसका बच्चा बीमार है। अपने बच्चे को बीमार देख रानो चिड़िया के साथ छोड़ लाडो चिड़िया बहुत विचलित हो गया। अब करूँ तो करूँ क्या, करूँ क्या? इतने में धड़ से दौड़ते हुए रानो चिड़िया के घर जा पहुंचा। बोला रानो बहन, मेरे बच्चे तो गंदे पानी पीने के कारण बीमार पड़ गए हैं, अब इसका क्या करूं, कहाँ ले जाऊं, कुछ तो बताओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, करूं तो करूं क्या? लाडो बहन तू चिंता मत करो, हमारे नजर में एक व्यक्ति है जो इसका मदद कर देगा। लाडो बहन, जब हम पहले पुराने जंगल में रहते थे तो वहाँ एक मेरा मित्र था जो कि वहाँ के वेद थे, अब उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। रानो चिड़िया इधर न उधर देखा और सीधा पुराने जंगल की ओर चल पड़ा। जाते जाते पुराने जंगल में जैसे ही पहुँचा तो वहाँ देखा डॉक्टर भैया वहाँ एक पक्षी को देख रहा था। झट से देखा, अरे रानू तू कहाँ रहती है आजकल, मिलती नहीं हो, क्या तूने अपना घर बदल लिया, पड़ोसियों को बदल दिया है क्या? अब तेरा घर का पता नहीं चलता है। क्या बोलूं डॉक्टर साहब, एक मुसीबत में पड़ गया हूँ। मेरे पड़ोसन की बेटी चिड़िया जो कि गंदे पानी पी लेने के कारण बीमार पड़ गया है, कुछ तो करो डॉक्टर भैया, कुछ तो करो। डॉक्टर और रानो चिड़िया दोनों ने चल दिए अपनी जंगल की ओर। लाडो के घर पहुंचकर डॉक्टर ने बोला, अरे लाडो टेंशन मत लो, तुम खाना पीना बनाओ, खाओ पियो मस्ती से, हम इनको सही कर देंगे, तुरंत सही कर देंगे। जाओ पकौड़ा उकाड़ा बनाओ, तब तक जब तक तुम्हारा खाना नहीं बनेगा तब तक तुम्हारी बच्चे सही हो जाएंगे। लाडो चिड़िया ने डॉक्टर के लिए पकवान बनाना शुरू किया। कचौड़ी खूब मेहमान की जैसे खाना पीना बना करके जैसे बनाया। इधर डॉक्टर, रुको बच्चे तू टेंशन मत लो, रुको देखता हूँ, थोड़ा आवाज हटाने दो। ओ ये क्या आवाज आ रहा है? रुक जा थोड़ी सांस ले, ऊपर थोड़ी नीचे कर, सांस ले, ऊपर। बाबू थोड़ा सांस लेने से पता चलेगा, बाबू थोड़ा सांस लो। लग रहा है इसे बुखार है, अब जल्द से जल्द इसे सुई देना पड़ेगा। रानो बहन आना इधर,
मम्मी मैं सुई नहीं लूंगा इनसे, मम्मी मम्मी मैं सुई नहीं लूंगा इनसे। अरे लाडो, अरे रानू, पकड़ इसे, सुई तो देने दे इसे। डॉक्टर भैया ने सुई दे दिया और सबने मिल करके तो खाना खाया और थोड़ी देर में लाडो की बहन रानू सबने मिलके खाना पीना खाया और थोड़ी देर में बच्चे सही हो गया। उसके बाद दवाइयाँ ले करके डॉक्टर साहब को अपना जंगल पहुंचा दिया। बरसात की मौसम था, जंगल में कई दिन से बारिश हो रहा था, जिसके कारण जंगल के सभी पक्षियों ने सोचा अधिक वर्षा हो रहा है तो इस स्थान का वैकल्पिक जगह ढूंढना पड़ेगा। पर उसी जंगल में लाडो चिड़िया रहता था। लाडो चिड़िया कुछ दिन पहले ही अपने घोंसले में अंडे दिए थे, अभी तो अंडे बाहर भी नहीं आए हैं। मैं अपना अंडे लेके जाऊं कहाँ? लाडो चिड़िया बहुत परेशान थे। जंगल में अधिक बाढ़ के माहौल हो जाने के कारण बारिश अधिक हो रहा था। करूँ तो करूँ क्या? जंगल में फिलहाल सभी ने अपना मन बना लिया कि अब दूसरे जंगल जाना ही पड़ेगा। सभी चिड़िया को सुबह में ही बुला करके भोला चिड़िया ने सबको बता दिया था कि कल सुबह में ही निकल जाना है। सभी चिड़िया जंगल के एक मठ के पास आना है और वहीं से दूसरे जंगल के प्रस्थान करेंगे। तो अब लाडो चिड़िया को बड़ी मुश्किल में पड़ गया। देख भाई, जाना कहाँ है, कैसे जाऊंगा, यही सोच के लाडो चिड़िया परेशान था। अंडे से बच्चे निकल आ गए। सुबह होते होते अब लाडो चिड़िया मुसीबत में आ गया। इन बच्चों को साथ में लेकर के कैसे जाऊं? सभी चिड़िया ने उस मठ पे पहुंचा, लाडो चिड़िया नहीं पहुंच पाया। सभी ने थोड़ी देर लाडो चिड़िया का इंतजार किया और वहां से चल दिया, प्रस्थान कर दिया दूसरे जंगल की ओर। पानी अधिक होने के कारण सभी पक्षियों का जंगल में घर टूटने लगा। अब लाडो चिड़िया के घर तक पानी आ पहुंचा। अब करे तो करे क्या, अब तो जाना पड़ेगा। लाडो चिड़िया बहुत सोचने के बाद, इधर उधर करने के बाद उसे एक पहाड़ पर एक पेड़ दिखाई दिया जिसमें पीला पीला फल दिखाई दे रहा था। लाडो चिड़िया ने सोचा कि अगर उस ऊंचाई पे चले जाऊं तो खाने का व्यवस्था हो जाएगा और पानी का व्यवस्था है, तो इससे अच्छा है कि उस ऊंचाई पे पहुंच जाऊं, पानी भी नहीं पहुंचेगा। और लाडो चिड़िया ने अपने बच्चों को साथ में लिया। थोड़ी ही दूर होने के कारण लाडो चिड़िया ने एक बच्चे को अपने सर पे ले करके उस पौधे तक ले गया। दोनों ही बच्चे को बारी बारी करके लाडो चिड़िया ने उस वृक्ष तक ले गया और उसे उस वृक्ष में देखा तो अंदर की ओर होल था और उसी में घोंसला बनाकर बरसात के समय में रहने का निर्णय ले लिया। और उन्होंने देखा एक बड़ी सी फल, और उन्होंने फल चख के देखा तो ये तो पपीता है और उसे खाने में बहुत स्वादिष्ट है। पपीता खाने के लिए और पानी पीने के लिए सब बच्चों को खिलाया और भरपेट नींद में सोया था। उधर सब पक्षी ने उस जंगल में पहुंचा। बगल के जंगल में जाते ही वहां देखा और उस जंगल में बाज की कहर था जो कि सबको शिकार करके खा जाता था। इस डर से बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि यहाँ तो बाज का निवास है, यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है, यहाँ से भाग जाना ही बेहतर होगा। तब जाके उन भोला चिड़िया ने सबको निर्णय किया कि अब इस जंगल में रहना खतरों से खाली नहीं है। तो फिर सब चिड़िया ने बोला करो तो करो क्या? भोला चिड़िया ने सबको बोला कि अब फिर लौट करके चले जाते अपने जंगल में। सबने उदास हो करके लौट रहा था। लौटते समय उन्होंने ऊंचे पर्वत पर देखा कि लाडो चिड़िया है और सबने लाडो चिड़िया के पास आ पहुंचा और बोला, बहन तुम्हारा घर किधर है?
तब लाडू चिड़िया ने सबको अपने घर लाया और बताया। सबने पीपल का भोजन किया और खाने में स्वादिष्ट था। फिर सबने अपना अपना घर बनाया और बरसात भर वहीं रह कर के खाया पिया। बरसात खत्म होने के बाद सबने अपना अपना जंगल लौट आया।